अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं चैन चांद। आज मैं बात करूंगा जीएसटी से परेशान हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा हमारे सबसे प्यारे और सबसे चहेते हमारे नाना पाटेकर साहब से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे मौका देने के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि ये जीएसटी से क्या परेशानी है, सबसे ज्यादा परेशानी तो मुझे है जीएसटी से। ये जीएसटी जब से लागू हुई है कितनी ज्यादा दिक्कत आई आपको मालूम है। व्यापार डाउन हो गया है, सामान महंगा हो गया है। जो देश की तरक्की की बात कर रहे थे आज वही जीएसटी हमारे जहर बन गई है। एक एक के दिल में और एक एक के दिमाग में जीएसटी घुस गई है। मोदी जी आपका जो ये षड्यंत्र है, जो भी आप चीज लागू कर रहे हैं बहुत ही खराब लागू कर रहे हैं। कोई सिस्टम इसका समझने वाला नहीं। कांग्रेस जब लागू कर रही थी तो आपने कहा कि हमारा देश जो है पीछे चला जाएगा। जब इस दौर में आपने लागू किया है तो कौन सा आगे जा रहा है। हर कदम हमारा देश पीछे जा रहा है। और जितनी परेशानियां हमारे देशवासियों को हो रही हैं किसी को नहीं हो रही हैं। पहले एक कंट्री ऐसी है इंडिया जहाँ पे एक साथ इतनी ज्यादा जीएसटी लागू हुई है। अगर करना ही था तो थोड़ा बहुत करते। इन गरीबों का क्या होगा, इन ठेलों वालों को क्या होगा, कौन देखेगा इनको, कौन समझेगा इनकी परेशानियों को। मिडिल क्लास के लोग जीते रहेंगे, बड़े क्लास के लोग जीते रहेंगे, बाकी गरीब तो ऐसा ही सड़ के कूच के मर रहा है। और बाकी बात जो है फिर मेरे साथ यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं जो जीएसटी से परेशान है, वो आपको बताएंगे कि क्या उनको परेशानी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाना पाटेकर साहब कि आपने अपनी बात रखी। और मैं फिर आपको जो है मौका देता हूं एक बार। और आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेलिब्रिटी के पास। इस समय हमारे साथ जुड़े हमारे जादू, यानी कि हमारे छोटे से क्यूट से प्यारे से जादू जो बड़े हो चुके हैं, यानी कि हमारे ऋतिक रोशन साहब। जी हाँ, आइए उनसे पूछते हैं कि जीएसटी से उनको क्या परेशानी हुई। बहुत बहुत थैंक यू आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तीनों में बोल रहा हूँ। जब से जीएसटी लागू है मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। मैं कपड़े ले गया था 250 की छत, मुझे 2.5 लाख नहीं मिली। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गए। मैंने कहा मैं ऋतिक को, फिर भी मुझे सब सारे लूट लिए। मुझे सब जीएसटी का नाम दिखा धोखा दे दिया। मुझे मेरी दादी के पास जाना, वो दादी को बोला, दादी मैं दादी का मुझे मेरी दादी। आप ठीक है ऋतिक सर, मैं आपको आपकी दादी के पास पहुंचा देता हूँ। माफी चाहते हैं कि ऋतिक साहब लगता है हमारे कुछ ज्यादा ही भावुक हो गए हैं। कोई बात नहीं, चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेलिब्रिटी के पास। जी हाँ, और सेलिब्रिटी का नाम मैं पुकारना चाहूंगा अपने इशारों से। जी हाँ, आइए हम चलते हैं अपने 2.5 किलो पाजी के पास, यानी कि हमारे सनी देओल साहब। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जीएसटी तो सबसे ज्यादा परेशानी मुझको हुई है। मैं काजल के लिए गिफ्ट लाने के लिए गया था। गिफ्ट इतनी महंगी थी कि काजल को मैंने गिफ्ट नहीं दिया और काजल मेरी चली गई है। मुझे मेरी काजल चाहिए, मेरी काजल चाहिए, मेरी काजल चाहिए। ओह माय गॉड, लगता है कि सबसे ज्यादा परेशानी जो हमारे सनी पाजी को ही है। जी हाँ, और हम उम्मीद करते हैं कि उनको उनकी काजल जल्द से जल्द मिल जाए। बहरहाल जो है हम इस चर्चा के बारे में और आगे बढ़ते हैं। चलते हैं हम अपने अजीत साहब के पास। मोना डार्लिंग, तुमको तो मालूम है कि जीएसटी लागू होने की वजह से कितनी परेशानियां आ गई हैं। जीएसटी लागू होने से हर जगह हर तरफ तबाही ही तबाही मची हुई है। हर व्यापारी परेशान है, हर व्यापारी बैठा हुआ है। मोना डार्लिंग, अगर जीएसटी लागू करनी थी हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब को तो थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए था। मोना डार्लिंग, सबसे ज्यादा परेशानी तो मुझे हुई है। मेरा चरस, अफीम, गांजा और दारू का जो धंधा था सब पे जीएसटी लागू है मोना डार्लिंग, और सब चौपट हो गया है। न्यूज वाले भैया हमको भी कुछ कहना है। जी हाँ छोटे डांस साहब, आप थोड़ा नहीं बहुत कुछ बोल सकते हैं। आप बोलिए, आप बिंदास बोलिए। सबसे ज्यादा परेशानी तो हमको हुई है न्यूज वाले भैया। एक तो ऐसा भी हमारे परेशानी चल रही है, ऊपर से कभी नोटबंदी लगा देते हैं, कभी जीएसटी लगा देते हैं। आम पब्लिक तो परेशान है, पब्लिक के साथ साथ हम लोग भी परेशान है। राजू मेरा पैसा लेके भाग गया, बहन की शादी करनी थी और ऊपर से ये जीएसटी है। भगवान, ये जीएसटी कब तक रहेगी। भाई लगता है हमारे छोटे डॉन साहब, हमारे राजपाल यादव साहब काफी ज्यादा परेशान हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी परेशानी जल्द से जल्द खत्म हो। और इस चर्चा को, इस विषय को हम यहीं पे खत्म करते हैं। और जाने से पहले एक नजर ऋतिक रोशन साहब पर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। चलो फिर से एक बार बोल दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।